शांति। आज 2 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने, नए नए गॉडली स्टूडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी भेजा उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्वोन्नति के लिए आपने स्वयं ही दृढ़ संकल्प लेना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। जब स्वयं ही स्वयं के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और रात्रि सोने से पहले प्रतिदिन बाबा को पत्र लिखकर अपना चार्ट अवश्य देना है। इससे अमृत वेला अच्छा होने में भी बहुत मदद मिलेगी। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस समझा रहे हैं कि आप बच्चों को अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बाबा की श्रेष्ठ मत पर चल सकेंगे। अब बाबा की श्री मत पे चलना है। ये श्रेष्ठ मत इसी समय हम बच्चों को मिलती है। आत्मा क्या है, आत्मा का रूप कैसा है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अब आत्म अभिमानी बच्चों को चलते फिरते भी आत्मा भाइयों को देखने का अभ्यास करना है। सबके मस्तक में आत्मा देखते महसूस करना है हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो देही अभिमानी बन जाएंगे। और जिन बच्चों को देही अभिमानी बनना आता है वो अपने से बड़ों का रिगार्ड ज़रूर रखेंगे। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। जब देह अभिमान में होते तो रिगार्ड रखना याद ही नहीं रहता। चलते फिरते भी जब आप देह अभिमान में रहते हैं तो माया मुर्दा बना देती है। बाबा सावधान कर रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख आप गोप गोपियों का गाया हुआ है। रिजल्ट जो निकलती है उसमें पता चलता है कि इस बच्चे ने कितना पुरुषार्थ किया। जब प्रदर्शनी होती है तो बड़ों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड ज़रूर रखना है। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी कहते ही नहीं कि ये हमसे इस बात में बहुत अच्छे हैं। अगर हमसे बड़े हैं तो हम उनका रिस्पेक्ट रखेंगे तो उन्नति होती रहेगी। ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा स्वयं आए हैं इनके द्वारा समझाने और पढ़ाने। तो जब वो कोई राय देते हैं तो उस राय पर पूरा चलना है। बाबा आप पे ही उल्टे को भी सुलटा कर देगा। वो स्वयं जिम्मेवार है। यहाँ पर आप किसी जोहरी के पास नहीं आते हो, शिव बाबा के पास आते हो। ज्ञान अमृत पीने के लिए आते हो। जो ज्ञान अमृत पीते रहते हैं वो सदा खुश रहते हैं। जिन बच्चों की धारणा अच्छी है, देह अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनकी चलन सुधरती रहती है। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो ना, तो इसलिए देही अभिमानी बनो। जब आप देह अभिमानी बन जाते हो समझो आप रावण की मत पे चल रहे हो। आप बच्चों को इस समय बाबा की श्रीमत पर चल ऊंच पद पाना है। बहुत सुंदर बात बाबा सिखा रहे हैं। अगर कोई बच्चे बाबा का बनकर बाबा की मत पर नहीं चलते उनका क्या हाल होगा। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी सुना सकते, तोते माफिक, लेकिन अगर याद की यात्रा नहीं है तो उन्हें महारथी नहीं कहा जाएगा। अच्छे अच्छे महारथी भी अमृत वेले याद नहीं करते। याद की यात्रा बहुत कम है। अटेंशन देंगे कि हमें याद की यात्रा को बढ़ाना है, देही अभिमानी बनना है, तब स्वतः ही सच्ची दिल से महसूस कर सकेंगे कि हम कितनी देर बाबा को याद करते हैं। वरदान में बाबा ने सुनाया कि बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कहाँ मुझे बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है, ये समझ होनी चाहिए। जब आप सेवा करते हैं तो बालक बन के सेवा करें, लेकिन स्वोन्नति में, याद की यात्रा में, मंथन में आप मालिक हो। आप जितना चाहे ज्ञान का मंथन कर सकते हैं, जितना चाहे स्वोन्नति कर सकते हैं। सेवा में, सेवा साथियों के साथ आपको बालक बन के चलना है। अगर कोई ये बैलेंस सीख जाता है तो वो हमेशा सफलता मूर्त बनता है और बहुत सहज रीति चलते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा कि सोचना और करना एक समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली
शक्तिशाली आत्मा। जितना हम आत्मा समझने का अभ्यास करते हैं, बाबा से प्यार बढ़ता है। तो आज हम अभ्यास में लाएंगे ये बात कि हमें बार बार अपने आप से पूछते रहना है, मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। बहुत खुशी रहनी चाहिए, बाबा स्वयं हमें मिले हैं, बाबा स्वयं मुझे पढ़ाते हैं, मैं शिव बाबा का बालक सो मालिक हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। क्वेश्चन है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें, ये अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान एकदम मुर्दा बना देता, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो। अगर देही अभिमानी रहें तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वो समझते हैं हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। जो सच्चे दिल वाले हैं वो ये समझते हैं हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। गीता, ना हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा, क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी रहे, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो, वो दूर बैठे हैं, ये जानते हैं कि हमें आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। इसे कहा जाता श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। अब बाबा कहते, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। आत्म अभिमानी की बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी आत्मा को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल गए हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता, आत्मा क्या चीज़ है। कहते आत्मा छोटा स्टार मिसल है, इन आँखों से देखने में नहीं आती, उसको दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते, क्योंकि दिव्य दृष्टि से देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि ये क्या चीज़ है। बड़ी चीज़ तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। ये बातें किसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बाबा समझाते, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहाँ के रहने वाले हैं। ये शरीर तो यहाँ लेना है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड जब तैयार होता है तो फिर छोटी सी बिंदी आत्मा उसमें प्रवेश करती है। शरीर जब तैयार हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है, तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है। वह कोई बड़ी चीज़ नहीं, आत्मा भी छोटी है। जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अब तुम आत्मा इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेस बनते हो। बाबा है गॉड फादर, परंतु भारत में लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि उनको इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वो कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है, फिर
फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका। शरीर के साथ वो लोग कितनी महिमा करते हैं। सतयुग में नेचुरल ब्यूटी होती है कशिश करने वाली। सतयुगी दुनिया में नेचुरल ब्यूटी होती है कशिश करने वाली। सतो प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं, वो कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के चित्र कितना सबको खींचते हैं। वह कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनाते, वहाँ तो है ही सतो प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। ये सब बाबा समझाते। वो लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु समझते कुछ नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ, हे भगवान दया करो, रहम करो, परंतु भगवान क्या चीज़ है जरा भी पता नहीं। बाप को जाने तो रचना को भी जाने। इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए, ये तो बिल्कुल ठीक है, रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। अगर जान जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं। अब तुम समझते हो लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप है। अब तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देवाभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आधा कल्प का देहाभिमान होने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं। देही अभिमानी बनने से दिन प्रतिदिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। देही अभिमानी बनेंगे, रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। नंबरवार तो होते ही हैं। जैसे बाप तुम्हें समझाते, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो। सबको बताते रहो कि अपने आप को आत्मा निश्चय करो। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, वापस चलना है। हम आत्मा घर से यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रही हैं। यहाँ कितने जन्म लिए ये भी बुद्धि में नॉलेज है। देह अभिमानी बनने में मेहनत है। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती। अब तुम्हें माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो, हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो, हम आत्मा अविनाशी हैं। हमें भाइयों में बुद्धियोग नहीं लगाना। भाई को भाई से वर्षा थोड़ा ही मिलेगा। न कोई की आत्मा को न भाई के शरीर को याद करना है। याद एक बाबा को करना है। वर्षा भी बाप से मिलेगा। हम आत्मा जब अपने घर जाती हैं फिर सतयुग में आकर अपना राजभाग लेंगी। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देते। माया रावण देह अभिमानी बना देते। अब तुम फिर आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड में प्रैक्टिस कराई जाती, अब तुम्हें आत्म अभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा कहते तुम तो मेरे बच्चे हो ना। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए। देह अभिमानी बनने से माया के बन गए। बुलाते भी हो पतित पावन आओ, हे ज्ञान सागर। बाकी सब भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। बाबा आते हैं झूठी दुनिया में, सो भी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, पतित शरीर में बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़े ही आएंगे। उनको राजभाग मिला हुआ है, तो उसमें कैसे आऊँ? उनको तो राजभाग मिला हुआ है, उनमें कैसे आऊँ? मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं। पुकारते हैं परंतु ये समझते थोड़े ही हैं वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे। मेरा रूप है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आऊँगा। प्रजापिता ज़रूर यहाँ होना चाहिए। ज़रूर पुराना तन होगा। ये ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। ब्रह्मा और विष्णु त्रिमूर्ति के चित्र में तीनों हैं, तो ब्रह्मा पुराना तन और बाजू में विष्णु ये नया। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना। हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते हैं अब हम बन रहे हैं। जो बना हुआ है उनकी ज़रूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो। तुम बच्चों ने देखा तो है ना, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो
ये तो है बिल्कुल नया ज्ञान। बाबा कहते मैं फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज्य, मध्य में है रावण राज्य, अब है अंत। अंत में तो बाप खुद आते हैं। अब बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला है, विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, फिर लगेगी। इस समय किसी को पता नहीं। पतित पावन एक ही बाप है, वो आया है। बाकी कितना समय रहेगा, श्री कृष्ण हो ना सके। उसने सतयुग में एक जन्म लिया श्री कृष्ण नाम से, फिर नाम रूप बदल गया, शरीर की बनावट ही बदल जाती। बाबा ने समझाया तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। याद दिला रहे हैं बाबा, आप ही पूज्य थे फिर पुजारी बन गए। 84 जन्म कैसे लिए ये भी बाबा ने समझाया। और कहते तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। आधा कल्प देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ। बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये अंत की बात है। जब इम्तहान की रिजल्ट नज़दीक आती है, जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं जरूर सबको प्रिय लगेंगे। जो बच्चे सेवा करते हैं सबको प्रिय लगेंगे। प्रदर्शनी आदि में पहले उनको याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो। इसका मतलब खुद समझते हैं कि ये हमसे होशियार हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए। ऐसे कभी नहीं कहेंगे फलाने हमारे से 100 गुना अच्छे हैं। किसको रिगार्ड रखने का अकल भी नहीं है। बाबा समझाते, जो बाबा समझाते उस पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा। बाबा कहते अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना है। कोई भी बड़ा है तो उनकी अच्छाइयों को सामने रखते हुए महसूस करना है कि हमसे अच्छे हैं। बाबा जो समझाते उस पर चलते नहीं तो उनका क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता। बाबा कहते देही अभिमानी बनो। सवेरे शिव बाबा को याद करते रहो, वो भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। अटेंशन देंगे और अपनी कमी को हम सब मिलके ठीक करेंगे। अच्छे अच्छे महारथी भी योग में कम रहते हैं। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, परंतु तोते माफिक हो जाता। इसमें तो योग में रहें, धारणा भी हो तब खुशी चढ़े। योग बिगर विक्रम विनाश हो ना सके। याद किया जाता पवित्र चीज को तो उसके साथ लव भी बहुत होना चाहिए। घड़ी घड़ी समझाया जाता मन मना भव। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कितने वर्ष लग जाते देही अभिमानी अवस्था बनाने में। अपने को छोटी आत्मा समझ, बाप को बिंदी समझ याद करें, इसमें मेहनत है। खुद को आत्मा समझ, बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करें, इसमें मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे हम कितना याद करते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत डिफ़िकल्ट है। 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही पाना कोई कम बात है क्या। तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देहाभिमान के कारण आत्म अभिमान गुम हो गया। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का लिख दिया। बाबा कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने बहुत भक्ति की तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमें बाप मिला। कितनी खुशी होनी चाहिए, हमें बाप मिला। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया आप ही सुल्टा बना देंगे। बाबा जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा हो भी गया आप ही सुल्टा बना देंगे। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है। घड़ी घड़ी शिव बाबा याद पड़ता रहेगा। इसलिए बाबा भी सदैव कहते कि तुम्हें शिव बाबा सुनाते हैं। हम भी सुनते हैं तो ये डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है।
हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं, तुम उनको याद करते हो। ब्रह्मा के द्वारा भी डायरेक्शन देने वाले निराकार शिव बाबा हैं, उनको ही याद करते हो, ये भी उनको याद करते हैं। देह का अभिमान छोड़ दो, तुम कोई जोहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम तो शिव बाबा के पास आए हो। ज्ञान सागर तो वो है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने के लिए। अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो, रोज रोज ज्ञान सागर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो, जब ज्ञान की प्रकाष्ठा आएगी आप ही समझेंगे कि भक्ति और ये है ज्ञान, ये भक्ति और ये ज्ञान, दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। आधा कल्प तूने भक्ति की, वापस तो कोई गया नहीं, ले जाने वाला एक बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुरली की मुख्य बातें। बाबा जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझकर चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पे तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्त युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है, सहज ही सबके स्नेही बन जाते हैं। आज बहुत सुंदर स्पष्टीकरण बालक और मालिकपन का बाबा दे रहे हैं कि कहाँ आपको बच्चा बनकर राय देनी है और कहाँ फिर मालिक बन के राय देनी है और कहाँ आपको फिर बच्चा बन जाना है। कहाँ पर आपको राय देने के बाद फिर उपराम हो जाना है। बहुत ही व्यवहार कुशलता की बात बाबा समझा रहे हैं कि आपको सर्विस के संबंध में सदा बालक बन के रहना है और पुरुषार्थ में मालिक बन के रहना है। संबंध संपर्क में सर्विस में बालकपन और याद की यात्रा में और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालक बन जाना, व्यक्तिगत में मालिकपन, इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है, सहज ही सबके स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। आज अभ्यास करेंगे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, युक्ति युक्त चलने वाली, बालक और मालिकपन का बैलेंस रखने वाली मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अपने मस्तक में सफलता का तिलक चमकता हुआ देखिए। बहुत सुंदर चमक के साथ ये तिलक चमक रहा है। इसकी चमक निरंतर बढ़ती रहे, उसके लिए मुझे आत्मा को बैलेंस रखना है। स्वयं के पुरुषार्थ में, स्थिति में
मालिकपन की अवस्था में रहना है। कर्म क्षेत्र पर, सेवा में, सेवा साथियों के साथ बालक बनकर रहना है। ये सुंदर बैलेंस सफलता का मंत्र है। अपने में इतनी शक्ति भरें कि मैं बैलेंस से ब्लेसिंग्स प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। इस बैलेंस से सदा विजयी रहेंगे, सफल रहेंगे। इस अभ्यास को बढ़ाते मुझे सदा सफलता मूर्त रहना है। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही